पुराने पहाड़ी गांव में रईस नाम का एक सादा सा चरवाहा रहता था। वो कम पढ़ा था, सलामुअलैकुम दोस्तों। लेकिन दिल से अल्लाह पर आज हम पूरा सुनने भरोसा वाले रखता था। हैं उसका रईस दिन नाम का बकरियों एक के साथ लड़का। गुजरता उसके दो और बकरे रात मर दुआओं जाने में। की वजह से गांव वाले उसकी उसको क्या नेक क्या नीयत की इम्तिहान वजह से आए, उसे बहुत आज हम मानते इस थे। स्टोरी रईस में हमेशा सुनने कहता कि वाले हैं। इंसान कोशिश करता है, दोस्तों, मगर स्टोरी को कामयाबी एंड अल्लाह तक देता है। देखे, स्किप उसकी ना ये करें। बात कई लोगों को समझ नहीं आती थी, लेकिन वो धीरज से मुस्कुराकर यही जवाब देता था। रईस की जिंदगी शांत थी, लेकिन एक बड़ी परीक्षा उसकी ओर बढ़ रही थी। वो परीक्षा जो उसे ताकदीर का असली मतलब सिखाने वाली थी, और उसका ईमान पहले से और मजबूत होने वाला था। एक सुबह रईस ने देखा कि उसकी दो कीमती बकरियां गायब थीं। उसका दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि वही उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। गांव वाले आए और बोले, शायद चोर ले गया होगा। कुछ ने कहा कि शायद वे पहाड़ से नीचे गिर गई होंगी। लेकिन रईस ने गहरी सांस लेकर सिर्फ यही कहा, जो अल्लाह लिखता है वही होता है। मैं कोशिश करूंगा, बाकी उसी पर छोड़ दूंगा। उसने अपनी लाठी उठाई और बकरियों की तलाश में निकल पड़ा। सूरज तेज था, लेकिन उसके कदम थकते नहीं थे। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि अल्लाह उसे रास्ता दिखाएगा, और दिल में सुकून कि नतीजा जो भी होगा बेहतर ही होगा। रईस कई पहाड़ियों को पार कर गया। उसे सिर्फ बकरियों के पैरों के हल्के निशान मिले। वो उन्हीं के सहारे दूर मैदानों तक पहुंच गया। रास्ता लंबा था, लेकिन उसका भरोसा कम नहीं हुआ। वो चलते चलते दुआ करता रहा, या अल्लाह, अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो लौटा देना। कभी गर्म हवा चलती तो कभी धूल का तूफान उठता, लेकिन वो रुका नहीं। उसके कदम हौसले से आगे बढ़ते रहे। शाम ढल रही थी और अंधेरा फैल रहा था। फिर भी रईस की तलाश जारी रही। आखिरकार उसे एक पेड़ के नीचे किसी के पैरों के निशान मिले। लगता था किसी आदमी ने वहां आराम किया था। रईस का शक गहरा गया कि बकरियां किसी ने चुराई हैं। वो उन निशानों के पीछे चल पड़ा। रास्ता और सुनसान होता जा रहा था, पर उसका यकीन मजबूत था कि अल्लाह उसे बेकार में यहां नहीं ला रहा। दूर से उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी की हालत देखकर वह चौंक गया, जैसे कोई मजबूरी या भूख के कारण यहां रुका हो। रईस धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के भीतर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसकी हालत बेहद कमजोर थी, जैसे कई दिनों से भूखा हो। उस बूढ़े के पास रईस की वही दो बकरियां बंधी थीं। रईस ने गुस्से के बजाय रहम से उसे देखा। उसने पूछा, आपने इन्हें क्यों लिया? बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं। उसने कहा कि उसके बच्चे भूखे थे और कोई सहारा न था। वह मजबूरी में बकरियां लेकर आया था। रईस ने उसकी बात चुपचाप सुनी, और उसके चेहरे पर गुस्से की जगह दुख दिखाई दिया। बूढ़े ने कांपते हाथों से माफी मांगी। कहा कि वो बकरियां लौटाना चाहता था, लेकिन डर रहा था। रईस ने उसे पानी दिया और बैठाया। उसने नरमी से कहा कि जो भी हुआ वो अल्लाह की लिखी हुई बात थी। अगर वो बकरियां भूखों का पेट भरने के लिए गईं, तो ये गुनाह नहीं। रईस ने उसकी हालत देखी और दिल पसीज गया। उसने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। बूढ़ा रो पड़ा ये सुनकर। झोपड़ी में एक अजीब सा सुकून फैल गया। रईस ने सोचा कि शायद यही परीक्षा थी। रईस ने अपनी थैली से थोड़ा खाना निकाला और बूढ़े आदमी व उसके परिवार को दे दिया। वो खुद भी कई घंटे से भूखा था, पर पहले उन्हें खिलाया। बूढ़े के बच्चे खुशी से दौड़कर खाने लगे। रईस उन्हें देखता रहा और मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि अल्लाह ने उसे सिर्फ बकरियों की तलाश में नहीं भेजा, बल्कि एक भूखे परिवार की मदद के लिए भेजा था। यह सोचकर उसका दिल हल्का हो गया। उसने बूढ़े से कहा कि अब वो डर महसूस न करे, और जो जरूरत पड़े उसे बता दिया करे। अगली सुबह रईस अपनी बकरियां लेकर लौटने लगा। बूढ़ा आदमी उसका हाथ पकड़कर शुक्रिया कहता रहा। रईस ने कहा, शुक्रिया मुझे मत कहो, अल्लाह का करो। वापसी का सफर आज कुछ अलग था। कल वह बकरियों की खोज में बेचैन था, लेकिन आज उसके दिल में अजीब सी मिठास थी। वह सोच रहा था कि शायद खोना कभी कभी पाना बन जाता है। कभी नुकसान में भी भलाई छुपी होती है, जो आम आंख देख नहीं पाती, लेकिन यकीन देख लेता है। रईस घर लौट रहा था, पर सीख बड़ी लेकर। गांव लौटते ही लोगों ने पूछा कि क्या हुआ। रईस ने मुस्कुराकर पूरी कहानी बताई। सबको उसकी रहमदिली पर हैरानी हुई। कुछ ने कहा कि अगर वे होते तो बूढ़े को सजा देते, लेकिन रईस ने उनका दिल समझाते हुए कहा,
हमारे फैसले हमारे गुस्से से निकलते हैं, लेकिन अल्लाह के फैसले रहमत से निकलते हैं। गांव वाले चुप रह गए। उन्हें महसूस हुआ कि रईस सिर्फ चरवाहा नहीं, समझदार इंसान है, और उसकी ईमानदारी ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस रात रईस अकेला छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसे पिछले 2 दिनों की सारी बातें याद आईं। अगर बकरियां नहीं खोती तो वो उस बूढ़े तक नहीं पहुंचता। अगर वह गुस्से में होता तो शायद एक परिवार भूखा मर जाता। लेकिन अल्लाह ने हर कदम को रहमत बना दिया। रईस ने आसमान की तरफ देखकर दुआ की, या अल्लाह, मुझे हमेशा तेरी लिखी पर राजी रख। तारे चमक रहे थे और रात शांत थी। रईस को लगा जैसे अल्लाह उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। उसका दिल भर आया। अगले दिन गांव में एक नई बात फैल गई। लोग रईस की कहानी से प्रभावित हुए। कई लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। वो उन्हें सिर्फ एक ही सीख देता, दिल साफ रखो, नीयत नेक रखो, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। उसकी सादगी ने दिलों को जीतना शुरू किया। अब वो सिर्फ चरवाहा नहीं, बल्कि गांव की उम्मीद बन चुका था। उसकी कहानी से गांव के बच्चे भी सीखने लगे। हर कोई कहने लगा कि रईस का दिल बहुत बड़ा है, और यही उसका असली खजाना था। कुछ महीनों बाद वही बूढ़ा आदमी गांव आया। इस बार उसकी हालत पहले से बेहतर थी। वो रईस के लिए कुछ अनाज और दूध लेकर आया था। रईस ने मुस्कुराकर कहा कि उसकी लाई गई चीजें जरूरी नहीं, लेकिन बूढ़े ने कहा, आपने मेरे बच्चों की जान बचाई। अल्लाह ने हमें आपके हाथों से राहत दी। ये सुनकर रईस की आंखें नम हो गईं। वह सोचने लगा कि भलाई कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह उसका फल किसी न किसी रूप में लौटा ही देता है, और लौटाता भी सबसे सुंदर तरीके से है। रईस को अब समझ आने लगा था कि अल्लाह के फैसले इंसानी समझ से बड़े होते हैं। खोई हुई बकरियां आज एक खूबसूरत रिश्ते में बदल चुकी थीं। बूढ़ा आदमी अक्सर गांव आता और बैठकर बातें करता। लोग भी अब उसकी मदद करते थे। गांव में एक नई दया और भाईचारे की लहर फैल गई थी। रईस इसे देखकर खुश होता। वह सोचता कि अगर वो गुस्सा करता तो आज ये सब नहीं होता। हर घटना में अल्लाह की हिकमत छुपी होती है। बस इंसान को दिल खोलकर देखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। एक शाम रईस ने बच्चों को इकट्ठा किया, उन्हें पूरी कहानी सुनाई और एक बात समझाई, जो अल्लाह लिखता है वही होता है। कभी गम में मत टूटो, कभी खुशी में घमंड मत करो। अल्लाह तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होता है। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। उनके छोटे चेहरे समझ से चमक उठे। गांव के बुजुर्ग भी ये बात सुनकर सर हिलाते रहे। उस दिन रईस की कहानी गांव में एक बड़ी सीख बन गई और दिलों पर गहरी छाप छोड़ गई। रईस रात में फिर आसमान की ओर देख रहा था। उसके दिल में गहरा सुकून था। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी की हर मुश्किल, हर खुशी, सब उसी के लिखे रास्ते पर चल रही है। वो मुस्कुराते हुए बोला, या अल्लाह, तू जो लिखेगा वही होगा, और वही मेरे लिए बेहतर होगा। हल्की हवा चली और उसे अपनी दाढ़ी पर ठंडक महसूस हुई, जैसे अल्लाह ने उसके सब्र को सलाम किया हो। रईस ने आंखें बंद कर लीं और दिल में शांति भर गई, और उसकी कहानी हमेशा के लिए एक सबक बन गई। जो अल्लाह लिखता है वही होता है, और वही सबसे बेहतर होता है। दोस्तों, अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोग के लिए और भी अच्छे स्टोरीज ला सकूं।